जी हाँ, अभिव्यक्ति किसी भी विषय पर आप बीती या आप अनुभव की संरचना मानी जाती है। मैंने अपने लेखनी के अंदर अभिव्यक्ति विषय को चुना क्योंकि अभिव्यक्ति के माध्यम से ही किसी भी इंसान के निज सोच, निज को आकलन करने की क्षमता व्याप्त होती है और जनमानस के लिए वह अभिव्यक्ति एक जागरूकता के रूप में मार्गदर्शन हेतु पर्याप्त माना जाता है। किसी भी वस्तुओं और चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में आंकना और सामर्थ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना ही उन्नति एवं सार्थकता का मार्ग है। विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे मनुष्य न कर सके, बस आवश्यकता है निज मन और मस्तिष्क में कार्य के प्रति लगन जगाने की। यही एक चुनौतीपूर्ण क्षण है जो आपको जीवन में कुछ अनूठा एवं सार्थक करने का परिवेश प्रदान करता है। आप ब्रह्मांड में इच्छा का बीज बोएंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको आपकी वह वस्तु दिलाने के लिए जुट जाएगा। आप आसमान को देखकर यह कह सकते हैं यह कितना नीरस है, या यह कह सकते हैं कि यह कितना बड़ा है। यह बस मस्तिष्क को अनुकूलित करने की बात है। जैसा कि आप अपने आप को परिपक्व बनाते हैं और परिवर्तन के बुरे नतीजों के बारे में आशंकित कर होते हैं, उजाला बने यानी संकट के समय खुद रोशनी बने, दूसरों को भी प्रकाशित करें। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें यह परिवर्तन खुद में करना चाहिए जिसे हम संसार में देखना चाहते हैं, जिसे हम संसार में पाना चाहते हैं। ज़रूरत है हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। उन सभी खिड़कियों को बंद कर दें जिनसे उसमें आने वाली गंदी हवा मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। उस हर एक नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिए अपने जीवन की दरवाजे को बंद कर सकारात्मकता और संभव के दृष्टिकोण अपना लें। जीवन की समझ सभी को वक्त रहते नहीं आती। कुछ चंद भाग्यवान ही होते हैं जिनके पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं या माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, उनके संस्कारों की देन होती है, जो वक्त के साथ साथ अपने जीवन के आवश्यकताओं को अभाव या स्वभाववश अनुभव करते हुए जो भी साधन उनके साथ उपलब्ध है उसी को अपना भाग्य समझकर कर्म में जुट जाते हैं। और ऐसे कर्मवीर पुरुषों के लिए सफलता दूर नहीं होती, आसान भी नहीं होती, पर सफलता की बीज अपने कर्मों के माध्यम से बोने वाला व्यक्ति ही सफलता के
स्वाद को पा सकता है। और इसके विपरीत जो हाथ पे हाथ रखकर अपनी संसाधनों की कमी, अपने भाग्य की हीनता, अपनी विवशता के केंद्र के चारों ओर घूमते रहता है, वह व्यक्ति ही जीवन में सफलता के पास आने के बावजूद भी विफलता को प्राप्त करता है। उनके साथ चरित्र और माध्यम की समझ होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सड़क सफाई कर्मी है तो उसे सड़क ऐसे साफ करना चाहिए जैसे कि चित्रकारी अपने चित्रकार को निखारता है। एक संगीतकार अपनी हर तरह की विधा, अनुभव और ज्ञान को संगीत में सींचता है, संवारता है, निखारता है। कुछ महान करने के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते। हम दूसरों के लिए हुए में कमियां निकालने में लगे रहते हैं और दूसरे सब बातों से बेपरवाह एक के बाद एक सफलता अपने नाम करने में सफल हो जाते हैं। हम पूर्णता की चाह में अटके रहते हैं, दूसरे आधे अधूरे काम का शुरुआत कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। महान दार्शनिक ओशो कहते थे, जीवन महान चीज़ों से नहीं, छोटी छोटी आदत और छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी सफलताओं से बनता है। इसलिए अपूर्णता की निंदा न करें, खुद को बदलें, खुद को आकलन करें। संस्कार का निर्माण युगों की साधक से होता है। संस्कार दृढ़ता एवं विनम्रता का परिचायक है। संस्कार और कर्म किसी भी सत्ता को पाने की सार्थकता है। संस्कारवान या ज्ञानी व्यक्ति जब सत्ता पर आरूढ़ होता है तो विवेक शून्य नहीं होता और परमार्थ एवं आदर्श निर्माण के मार्ग से किंचित भी विचलित नहीं होता। न ही मदान्ध हो, क्षुद्र स्वार्थों के लिए किसी पद एवं शक्ति का दुरुपयोग करता है। यही सत्ता की बागडोर संभालते ही अज्ञानी या संस्कारहीन व्यक्ति भ्रष्टाचार से कुंठित व्यक्ति ईश्वर विमुख हो, अहंकार के घोड़े पर सवार होकर मर्यादा को सीमाहीन लांघने पे विवश हो जाते हैं। ईश्वर किसी भी मनुष्य को सत्ता एवं शक्ति सहज संसार के कल्याण एवं स्वयं के आत्मोत्थान के लिए प्रदान करते हैं। यह एक अवसर है। जिस प्रकार वर्तमान भारत के महान सच्चे सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने सत्ता के स्वरूप अपने उत्तरदायित्व को समझा, खुद को अध्यात्मवाद, खुद को जनता के हितार्थ हमेशा अपने मन, मस्तिष्क, समय और संयमता को बल दिया। यही वजह है कि आज लाखों करोड़ों जन जन के हृदय में वो विराजमान है। एक ईश्वर दूत बनकर, ईश्वर के अनुगामी बनकर सभी योजनाओं, सभी विषयों पर भरपूर अध्ययन और आवश्यकता को जड़ से समझने के बाद उसके प्रति क्रियान्वित करने की अद्भुत कला बिरले ही कुछ भाग्यवान सच्चे देशभक्त और सत्ता में आए हुए लोगों के नसीब में होते हैं।
हाँ, सत्ता के मद में चूर होकर कुछ दिन तो उनके स्वार्थ पूरे होते हैं, लेकिन अगर इतिहास में अमर होने की बात आए, हर हमेशा इस भूमंडल पर उसके नाम की चर्चा हो, तो आवश्यकता है हमारे देश को और भविष्य में भी रहेगी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जैसे निस्वार्थ भ्रष्टाचार विरोधी, देश के विकास और गतिशील प्रदान करने वाली शक्तिशाली सोच और क्रिया के प्रति आशान्वित होने की इस दुर्लभ अवसरों का उपयोग जो गुणीजन समाज और राष्ट्र के जीवनों शक्ति के लिए करते हैं, वे इतिहास में अमिट हो जाते हैं, जबकि स्वार्थी और अज्ञानी इसका उपयोग स्वयं एवं अपने परिजनों के कल्याण कर अपने पद तथा कद को कलुषित करते हैं। कोई भी प्रतिभा तभी फलीभूत होती है जब उसका लक्ष्य लोक कल्याण हो। स्वार्थ केंद्रित सत्ता अथवा साधना अपनी शक्ति के खरण के लिए अभिशप्त होती है। निस्वार्थ साधना अथवा सत्ता का सदुपयोग सत्ताधारी को शाश्वत यश एवं सम्मान का भागी बनाता है। वही जब कोई व्यक्ति सत्ता में आने के बाद विध्वंस का कारण बनता है, तो वह देवीय अनुकंपा से मिले इस दुर्लभ जीवन अवसर का दुरुपयोग करता है। इसके दंड स्वरूप उसके भावी जीवन की संपूर्ण सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है। इसका सब्याज कर्म दंड भी उसे जीवन पर्यंत भुगतना पड़ता है। अतः सत्ता को सार्थकता राष्ट्र एवं लोकहित में उपयोग करने में है। अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता से मानवता, परमार्थ एवं उन्नत समाज के कल्याण में है। सत्ता का दुर्लभ अवसर पाकर भी राष्ट्र के लिए कुछ विशिष्ट एवं उल्लेखनीय न कर पाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। ऐसे व्यक्ति को समय एवं इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता। इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता। चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ अपने राजा के अहंग और स्वभाव के कारण अपने बाल को बिखेर लिए थे और प्रण लिए थे इस वंश का नाश करने का। तभी वो एक अज्ञान छोटे से बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य तैयार किए उस वंश की नष्ट करने के लिए। तो उसी तरह कुछ विचार, कुछ योजना, कुछ संस्कार आदि की परिपूर्णता ही इंसान को कर्म प्रिय, जन प्रिय, पुण्य के हकदार बनाता है। और यही सार्थकता है जीवन की। तो आइए हम सभी यह प्रण लें कि अपने संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर अपने शक्ति, अपने अनुभव, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के संस्कार और ज्ञान को सही और सदुपयोगी मार्ग में इस्तेमाल करें और इस तरह अपने कर्मों को हजारों लाखों व्यक्तियों के बीच महान कर्मकांडी के परिचय के रूप में प्रतिष्ठित करने का अवसर स्वयं पाने की इच्छा और अभिलाषा रखें। यही एक सफल जीवन की मूलभूत
कुंजी है जीवन को सफल बनाने की, जीवन को सार्थक बनाने की। मैं प्रदीप ठाकुर इसी निज स्वभाव, निज संसाधनों और प्राप्त ईश्वरीय दैविक शक्ति को सार्थकता में परिवर्तित करने की इस शुभ कामना के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। इन्हीं के लिए यह व्यर्थ समय या फिजूल समय की अभिव्यक्ति लगेगी, पर मैं समझता हूँ अपने अनुभव और ज्ञान जो मैंने कई पुस्तकें पढ़कर कुछ जीवन में हासिल किया, उससे अपने अनुयायी, अपने बंधुओं के बीच उसे साझा करने में, उनके जीवन को परिवर्तित करने में, उनके जीवन को भाग्य अनुकूल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। तो इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लें या समझें या सुनें और अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। मेरा यह प्रयास मात्र है। इसकी ग्रहण करने की इच्छा आप पर संपूर्ण निर्भर करती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।